हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम टू द न्यू व्लॉग। सुबह का टाइम है, ब्रेकफास्ट हो चुका है। ब्रेकफास्ट में मैंने और हिमांशु ने खाए थे मिस्सी रोटी विद सम दही। ब्रेकफास्ट करने के बाद हिमांशु गए हैं अपने ग्रूमिंग सेशन के लिए और मैंने सोचा क्यों ना मैं सारे कपड़े समेट दूं। सो बेसिकली मैं सर्दियों का सामान समेट चुकी थी, बट मुझे अपने जो हैवी कपड़े हैं, स्पेशली ये लहंगा, ये मेरा ब्राइडल लहंगा है जो मेरे सबसे क्लोज है। ये एक ऐसा अटायर है कि मैं सब कुछ मतलब थोड़ा टाइम पहन के मैं आई कैन गिव इट टू समबडी, इधर माई कजन्स और समबडी हु नीड्स इट। बट ये अटायर एंड कुछ मेरी शादी के ट्रूज़ो के अटायर्स ऐसे हैं, दे आर वेरी क्लोज टू मी, जो शायद ही मैं कभी किसी को दे पाऊंगी। एंड ये उनमें से एक है। इसे मैं कभी भी वापस नहीं पहन पाई, बट आई एम श्योर कभी मेरे किसी कज़न की शादी होगी, स्पेशली जो मेरी कज़न अब मूव हो गई है बाहर, बाहर मतलब मुंबई, अगर उसकी शादी जब भी जल्दी होगी हम तब मैं ज़रूर पहनूंगी ये अटायर। एंड ऑल्सो अगेन मम्मी पापा एक बहुत ही छोटे से ट्रिप पे गए हैं, जो हमारे गुरुजी हैं उनसे मिलने। भी ऑलमोस्ट ये सारा मेरा सामान है, ये सारे विंटर के क्लोथ्स हैं जो मैंने वैक्यूम बैग्स में डाल दिए थे। इस वाले वैक्यूम बैग की हवा निकल गई है, बट मैं इसे फिर से ठीक कर दूंगी। अभी ये भी समेटने हैं। ऐसे ही करते करते बहुत सारे क्लोथ्स हैं जो मुझे समेटने हैं। आज मौसम बहुत अच्छा है, बारिश का मौसम हुआ था, बट अब धूप निकल आई है। बट इट इज़ अ नाइस वेदर। आई गेस मुझे बहुत टाइम लग जाएगा यही सब समेटने में, तो देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है आगे। सो सुबह से अब मैं फ्री हुई हूँ, अब सारा सामान मेरा सिमट चुका है। अभी भी कुछ लॉट बचा है सामान का, बट वो ऑल्ट्रेशन के कपड़े हैं और कुछ देने वाले कपड़े हैं। ये रहा वो लॉट। सो ये वाले जो कपड़े हैं पीछे, ये मेरे ड्राई क्लीन पे जाना है। सूट नीचे वाले कुछ ऑल्ट्रेशन होंगे, कुछ ड्राई क्लीन के हैं। ये लॉट हिमांशु की जीन्स हैं, वो अब जो नहीं पहनते, बट ई स्टिल थिंकिंग व्हाट टू डू अबाउट देम। वो वाला जो लॉट निकाला है मैंने, वो मैंने देने के लिए कपड़े निकाले हैं। साथ ही साथ जब मैं काम कर रही थी तो मैंने सोचा खाना भी प्रिपेयर कर दूं। खाना मैंने प्रिपेयर कर दिया है और आज का सारा काम हो ही चुका है। बट आज का दिन कब निकल गया ये पता ही नहीं चला। बाहर अंधेरा भी होने वाला है, मम्मी पापा लोग आने वाले हैं, दीदी भी आने वाली है। आज मम्मी ने ना यहाँ पे कुछ वासेस रखे हुए हैं ऐसे। मम्मी अंदर अंदर घर के अंदर, मतलब अंदर अंदर हो गया, मम्मी घर के अंदर प्लांट्स करने की कोशिश कर रही हैं, मतलब अपने आप ग्रो। सीन के नीचे ये भी आ गए हैं, बट उनका वन ऑफ द वास आज पता नहीं यहाँ से उसके नीचे से वाटर लीक हो रहा था, तो मैंने चेंज करके इसमें लगा दिए। बट मम्मी का जो प्लान है वो लग रहा है सक्सेसफुल हो रहा है, क्योंकि इनके नीचे जो है वो ग्रोथ हो रही है। तो होपफुली, मम्मी को गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। उन्होंने हमारे स्टेयरकेस में भी बहुत सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं। तो यही है। और ये रहे गुरुजी, ये हमारे गुरुजी हैं जिनके पास मम्मी गई थी, मम्मी पापा दीदी गए थे। ये बिलासपुर में रहते हैं, इनका जो कुटिया है वो बिलासपुर में है। तो ये हमारे गुरुजी हैं जो कि हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हम भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बस अब यही, मम्मी लोग आ जाएं, देन विल हैव टी, चाय वाय पियेंगे, बातें करेंगे, वो बताएंगे क्या क्या हुआ, उन्होंने क्या क्या किया। उसके बाद देखते हैं कैसे रहता है। मम्मी के आने के नेक्स्ट डे रात को मम्मी को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था। उन्हें मैं इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके गए एंड उनको एडमिट कराना पड़ा। इसके बाद मैंने व्लॉग कंटिन्यूएशन नेक्स्ट डे ही किया था, जिस दिन पापा का बर्थडे था। हाय यू पीपल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। ये कंटिन्यूएशन व्लॉग है। उस दिन जब मम्मी पापा आ गए थे, हम लोगों ने डिनर करा, वी स्पेंड सम फैमिली टाइम, एंड क्योंकि वो लोग टायर्ड थे तो हम लोग देन सो गए। अगले दिन जब उठे, मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब थी, हमें लगा एग्जर्शन से खराब है, थोड़ा उनका स्टमक भी अपसेट था, मे बी वी थॉट क्योंकि उन्होंने बाहर कुछ खा लिया होगा। तो 2 दिन नॉर्मल फिजिशियन से कंसल्ट करके उन्होंने मेडिसिन ली एंड शी फेल्ट अ लिटिल बेटर। एक दिन रात को बीच में उनको थोड़ी हमें ज़्यादा तबीयत खराब लगी, तो हम उन्हें इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले गए थे एंड देन वी केम बैक। बट कल रात को हमें उनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब लगी, तो वी टुक अ कॉल और हमने उनको एडमिट करा दिया हॉस्पिटल में। एंड आई गेस वो सही कॉल था, क्योंकि नाउ शी इज़ डूइंग मच बेटर।
उनको डायरिया हो गया था, ये हमें पता था, वो स्टमक इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो गया। सो उनको एडमिट कराना वाज द राइट डिसीजन। उनको एडमिट हम लोगों ने कल रात को कराया। अब वो अंडर ऑब्जर्वेशन थी, अभी मैं उनसे मिल के आ रही हूँ, तो अब शी इज़ डूइंग बेटर। ऑल्सो आज पापा का बर्थडे है, बट क्योंकि मम्मी घर पे नहीं है तो पापा का सेलिब्रेट करने का मन नहीं है। मम्मी ने हमें बहुत फोर्स किया है कि हम बाहर डिनर करने जाएं, बट हम लोगों ने डिसाइड किया कि जब मम्मी आ जाएंगी तभी हम लोग सारे बाहर जाएंगे और पापा का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि मम्मी के बिना ना हमारा मन करेगा और पापा तो मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती कि वो करेंगे कुछ भी सेलिब्रेट। तो अब बस यही वेट है कि मम्मी घर आ जाएं। इट विल टेक हर 2 और यहाँ अगेन मेरी आवाज़ रिकॉर्ड होना बंद हो गई। तो मैं बता रही थी मम्मी का इन्फेक्शन जब बिल्कुल ठीक हो जाएगा तभी उनको घर लेके आएंगे, सो दैट उनको वापस डॉक्टर के नहीं जाना पड़े, एंड दैट विल टेक एटलीस्ट 2 to 3 days। तब तक के लिए मम्मी हॉस्पिटल ही रहेंगी, बट हम घर में बहुत बोर हो जाएंगे क्योंकि मम्मी से ही घर की रौनक होती है। ये बताते हुए मैं घर पहुंच गई थी, और अगर आप मेरी आवाज़ को भी सुन पा रहे हो तो आप सुन पा रहे होगे कि मेरी आवाज़ भी कितनी अजीब हुई हुई है बिकॉज ऑफ वायरल। क्योंकि मम्मी घर पे नहीं है तो लंच एंड ऑल का प्रिपरेशन मुझे ही करना होगा, एंड सुबह हिमांशु ने ऑफिस जाना है तो अर्ली मॉर्निंग उसका भी लंच बनाना होगा, इसलिए मैंने कटहल फ्राई करके रख दिए हैं। एंड मैंने अनियन एंड गार्लिक भी पील करके रख दिया है। हिमांशु ऑफिस के लिए कटहल ले जाएंगे, साथ में चपाती, दही एंड सैलड। एंड ब्रेकफास्ट आई विल आस्क हिम कि वो क्या ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं, मैं वो भी ब्रेकफास्ट में बना दूंगी। अभी मैंने जस्ट अपना एक ब्लॉग अपलोड किया है, उससे पहले मैं उसको एडिट कर रही थी। बाद मैंने अपना व्लॉग एडिट किया क्योंकि अपलोड करना था, उसको अपलोड किया। आज अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग गया, समवट आई गेस इंटरनेट की स्पीड थोड़ी लो थी। सो व्लॉग एडिट करके अपलोड कर दिया है, कल के लिए कटहल भी फ्राई कर दी है। अभी आज डिनर क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा। मार्केट से हम लोग सेमी फ्राइड स्प्रिंग रोल वगैरह ले आए थे, तो वो मैंने एयर फ्राई करके हम लोगों ने खाए, तो अब मेरा मन कुछ खाने का नहीं कर रहा। मेरी खुद की ही तबीयत आई गेस 2-3 दिन से ठीक नहीं है। इट्स बिन 3 days, मोर देन 3 days। मुझे वायरल फीवर है, कोल्ड है, मेरे दोनों कान ऑलमोस्ट बंद हैं, तो मैं जो बोल रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत तेज़ बोल रही हूँ, बट आई एम टेकिंग एंटीबायोटिक्स। मम्मी घर पे नहीं है तो हमें बिल्कुल ठीक रहना है, सो दैट हमारी तबीयत सबकी ठीक रहे। और आई वुड से वी मिस यू मम्मा, प्लीज़ कम बैक सून। पता नहीं क्यों मम्मी नहीं घर पे होती ना तो बहुत ही शांति लगती है इस घर में, क्योंकि मम्मी कभी इधर कभी उधर। हमारे घर में मम्मी है जो बहुत चौपी सी है। पापा, हिमांशु एंड दीदी मम्मी से मिलने गए हुए हैं, क्योंकि रात को भी 9 till 9:30 का टाइम होता है उनसे मिलने का, तो वो लोग वहाँ उनसे मिलने गए हुए हैं। मैं नहीं गई क्योंकि मेरी ऑलरेडी तबीयत ठीक नहीं है, तो मम्मा ने ही मना किया था कि कहीं मैं ज़्यादा इन्फेक्टेड ना हो जाऊँ वहाँ पे, क्योंकि हॉस्पिटल्स में तो लोग गेट पे कोई आए हैं। वो तीनों ही वापस आए थे। सो मैं कह रही थी कि क्योंकि रात को आधे घंटे का ही स्लॉट था, सो दे वेंट, आई स्टेड बैक। मैं कल जाऊंगी अब ऑफिस के बाद। अब मैं उनसे पूछती हूँ खाने में क्या खाना है। मुझे बहुत भूख नहीं है। पापा सेड कि वो चपाती खाएंगे। दिन में मैंने चने बनाए थे वाइट वाले छोले, तो वो उसी के साथ वो कह रहे हैं वो चपाती खा लेंगे। हिमांशु और दीदी क्या खाते हैं अभी मैं उनसे पूछती हूँ, एंड देन डिनर करते हैं। धोबी से कपड़े भी आ गए हैं, इनको मैं अभी समेट देती हूँ। साथ में मैंने चला रखा है अपना व्लॉग। जिसने व्लॉग नहीं देखा है प्लीज़ जाके व्लॉग देख लीजिए, लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा। बस अब सोने की तैयारी करते हैं, सोएंगे। कल सुबह हिमांशु ने ऑफिस जाना है, मुझे उसका लंच प्रिपेयर करना है, तो मुझे बना जल्दी उठना पड़ेगा, इसलिए सो तो उसे समझ सकते हैं। मम्मा इज़ डूइंग बेटर। हिमांशु मम्मी को मिल के आए थे पापा दीदी के साथ, अब वो पहले से बेटर है। अब यह होपिंग कि वो 2-3 दिन में घर आ जाएंगी। सो लेट्स सी। हॉस्पिटल आई हुई मम्मी को मिलने। आप प्लीज़ ब्लॉग देखिएगा। इफ़ ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड मम्मी को गेट वेल सून ज़रूर लिखना। अब मम्मी बेटर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।